हाय एवरीबॉडी, मैं सनी हल्दर और स्वागत है आप सभी का लॉजिस्टिक ज्ञान चैनल में फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लॉजिस्टिक जॉब के बारे में। कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, काफ़ी रिनोन्ड कंपनी है। उससे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि मैं वीडियोस वगैरह क्यों नहीं डाल रहा था, काफ़ी गैप हो गया। उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और उसके बाद मैं थोड़ा घूमने चला गया था। अब मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डाला करूँगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है। मैं वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जो इस चैनल का ओपन करने का पर्पज़ यही था मेरा, कि जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा यूट्यूब पे उतने कंटेंट नहीं है या उसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। तो पर्पज़ यही है कि लॉजिस्टिक्स में जितने भी अच्छे मतलब अच्छी कंपनियाज़ और अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं, उसके बारे में लोगों ने अभी तक वीडियोस बनाना या इससे रिलेटेड कंटेंट या जॉब से रिलेटेड कंटेंट डालना स्टार्ट नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें मतलब हम लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड लोगों को इंगेज करें, उसमें जितने भी अच्छे प्रोफाइल्स हैं या जॉब्स हैं उनको बारे में लोगों को अवेयर करें, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी आइडिया नहीं होता कि कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में अपना एक डोमेन क्रिएट करें, कैसे उसमें घुसें। तो उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर आपने कोई भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, मेरे कहने का मतलब है ग्रेजुएशन क्या है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक, अभी जो मैं मेरी वीडियोस में थोड़ी शायद आप लोगों को क्वालिटी ना लगे, धीरे धीरे जैसे हम ग्रो करेंगे उस हिसाब से मैं इसको अपग्रेड भी कर लूँगा। मैं अभी अपने मोबाइल से शूट करता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस कीजिए, क्वालिटी वगैरह नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी वैसे टूल्स वगैरह नहीं है। तो मैं श्योरली जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे उसको अपडेट करेंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये एविएशन इंडस्ट्री से जॉब प्रोफाइल आई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो जॉब प्रोफाइल है उस सेक्टर में बहुत कम आती है। हालांकि इस बार थोड़ी बहुत ज़्यादा आई है और ये पैन इंडिया जॉब है। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, ये जो जॉब प्रोफाइल है इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये पैन इंडिया जॉब है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके स्पेसिफिक कुछ लोकेशन है, जैसे हम बेंगलुरु वगैरह के जो जॉब प्रोफाइल है। जो जॉब प्रोफाइल है ये कार्गो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स की है। ठीक है, ये जो जॉब प्रोफाइल है इसमें आपको जो वर्क है, आपका जो काम होगा वो आपको टर्मिनल में दिया जाएगा या वेयर हाउस में दिया जाएगा। एविएशन सेक्टर में जितने भी आपको जो काम दिया जाएगा उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, हार्डकोर ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होगी, और जो डोमेन होगा आपका उससे रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जेडी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जेडी काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा उसमें से, आप लोग देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, क्योंकि जेडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को ग्लिम्स दे रहा हूँ, और जेडी पढ़ के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में इन्होंने क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। क्वालिफिकेशन मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब हर लॉजिस्टिक्स में ये हो जाता है कि कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो फिर वो लोग बेट ले सकते हैं कि हाँ, इसको हम सिखा देंगे, ट्रेन कर देंगे। बट कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से। आप लोगों के मतलब यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट्स हैं कि कम्युनिकेशन को कैसे एनहेंस किया जाए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, अगर आप लोगों को वो भी जानना हो मैं उनको भी टैग कर दूंगा। ठीक है, और एक और चीज़, मैं शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा साइड अलग जा रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। बट आप लोगों में से लोगों का मेरे पास ये भी कमेंट्स आया था कि मैं डिस्क्रिप्शन में जो जॉब प्रोफाइल हम लोग के बारे में डिस्कशन करते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया करूँगा। आपसे वो सारा चीज़ें मैं टैग कर दिया करूँगा। ठीक है, पहले मैं ऐसा करता था कि मैं बता देता था कि कंपनी ये है, उसको डायरेक्टली आप कंपनी का नाम, जैसे हम लोग अभी बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। ठीक है, कभी भी आप लोगों को जिस भी कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम लिखिए, उसके साथ में कैरियर लिखिए। ठीक है, अभी हम जो बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइंस, उसके गूगल में आपको सर्च कैसे करना है, इंडिगो प्लस कैरियर। ठीक है, आप उसमें जाके फिर आप
भले ही अगर आप लॉजिस्टिक्स में देख रहे हो, अभी जो हमने ये जो वीडियो है फोकस कर रहा है लॉजिस्टिक्स में, अगर आपका डोमेन है कॉमर्स से है, मान लीजिए बीकॉम से कोई है, तो वहाँ पर और भी जॉब्स प्रोफाइल होते हैं, तो आप उनको भी अप्लाई कीजिए। जैसे इस वाला जो कार्गो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रोफाइल हैं। जैसे मेरे पास अभी एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि बीकॉम से कैसे अप्लाई लॉजिस्टिक सेक्टर में मैं कैसे घुसूँ या कैसे लॉजिस्टिक सेक्टर में अप्लाई करूँ, कौन कौन से प्रोफाइल के लिए। सो अगर आप बीकॉम से हैं, आपने कॉमर्स फील्ड से हैं, तो बीकॉम में भी काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स में काफ़ी रोल्स हैं। जैसे मेरी कंपनी में खुद में था कि अकाउंट रिसीवेबल जो एक पोस्ट होती है, डोमेन होता है, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कलेक्शन में बहुत सारा अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किसी भी कंपनी में आप देख लीजिए, भले ही वो लॉजिस्टिक सेक्टर क्यों ना हो, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छे अगर आपका अकाउंट्स में बहुत या कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप उन कंपनीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी लॉजिस्टिक क्यों ना हो, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। सो थोड़ा सा ये अलग भटक गए हम लोग, थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। सो अभी जो ये जॉब प्रोफाइल है कार्गो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स, इसमें ही आपको ये भी काम करना पड़ेगा कि जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, क्योंकि आपका जो वर्क होगा ये ग्राउंड स्टाफ से थोड़ा सुपीरियर होगा, आप उनको असिस्ट करेंगे। ग्राउंड स्टाफ की जो सैलरी होती है 20,000 से 25,000 के बीच होती है, बट आपकी जो सैलरी पैकेज होगा वो होगा 3 लाख से 4 लाख पर एनम। सो आप उसके बीच में जो अलाउंस वगैरह होंगे सारे इंक्लूडेड होंगे। सो मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस जॉब प्रोफाइल से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल काफ़ी फैसिनेटिंग है। आप लोगों को पता है हमारे कंट्री में मतलब एविएशन सेक्टर को एक फैसिनेटिंग फील्ड माना जाता है, और उसमें भी अगर आपको एक अच्छा ओहदा मिलता है या एक अच्छा पोजीशन मिलता है ना, तो मतलब आप किसी को दिखाना या मतलब आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि फैमिली में या किसी को बोले या ना बोले, बट थोड़ी खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हम लोग जो वेबसाइट पे चलते हैं और देख सकते हैं हम लोग इंडिगो के कैरियर पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ सर्च बार पे आप डायरेक्टली सर्च कीजिए एग्जीक्यूटिव कार्गो ऑपरेशन, तो आपको ये नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जॉब पोस्ट जो हुआ था ये 10 अप्रैल को हुआ था, और जो लोकेशन होगी आपकी बेंगलुरु होगी। सो यहाँ पे और भी लोकेशन से रिलेटेड इन्होंने जॉब वैकेंसीज निकाली हुई हैं, आप उस सब में अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेरियस लोकेशन में वर्क करने के लिए। सो ये पैन इंडिया जॉब है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है वीडियो में। सो इंडिगो इसके लिए कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये रहा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप लोगों को वर्क क्या करना है वहाँ पे और किस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। ठीक है, सो ये जो पहला जो वर्क यहाँ पॉइंट दे रखा है इन्होंने, कार्गो शिपमेंट हैंडलिंग, जो टर्मिनल पे जितने भी कार्गो या सामान होंगे उसको हैंडल करना पड़ेगा, या तो टर्मिनल में होगा या आपको वेयर हाउस में अपॉइंट किया जाएगा। सो यहाँ 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो आप लोगों को वेयर हाउस में जितने भी वो सामान वगैरह हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए घबराइए मत, आप लोगों को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है लास्ट पॉइंट पे, सेफ्टी सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद जो आपका जो डोमेन होगा, वेदर आप लोगों को वेयर हाउस में दिया जा रहा है या टर्मिनल में, टर्मिनल में भी आप लोगों को ग्राउंड स्टाफ मिलेगा, ग्राउंड स्टाफ के असिस्टेंट से ही आप लोग काम करेंगे। ठीक है, यहाँ जो मेन स्पेसिफिकली जो बात की गई है वो है एयरवे बिल, जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है, तो यहाँ एयरवे बिल का भी काफ़ी मेंशन होगा। जो एजेंट्स होंगे, ठीक है, आपके जो सुपीरियर एजेंट होंगे या सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपको उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को उनके कंप्लायंस से भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो चीज़ आप लोगों को ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। सो यहाँ पे देखिए, कार्गो ensure cargo is properly manifested as per the sales planning। ठीक है, ensure cargo is dispatched from warehouse, यहाँ देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया वेयर हाउस से, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, जो कार्गो है सेफली और सिक्योर साउंड में कार्गो जो है वो टर्मिनल पे पहुँचे या डिस्पैच करवाना होगा आपको विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट आर जनरेटेड। कोई भी आप चीज़ ऑन बोर्ड कर रहे हैं या वेयर हाउस से डिस्पैच हो रहा है, तो उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं या जो भी चीज़ें कंप्लाइंस के साथ ज़रूरत हैं, ठीक है, वो आप लोगों को उसके साथ ध्यान रखना है। एंश्योर कार्गो इज़ प्रॉपरली लोडेड और अनलोडेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे ये भी देखिए कि टर्मिनल वाला जो प्रोफाइल है वो भी आप लोगों को देखना है कि जो कार्गो है, सामान जो है वो प्लेन से सेफली प्रॉपरली अनलोड हो या लोड हो एयरक्राफ्ट में। ठीक है, सो इसमें माइनर काम भी ये भी दे रखा है कि इससे समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे एंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन ट्रॉली मेकअप आर डन फॉर फ्लाइट।
सो ये थोड़ा सा प्रोफाइल, जैसे ये जो वर्क होते हैं ये ग्राउंड स्टाफ के भी होते हैं, वो भी काम आप लोगों को करना पड़ेगा या आप लोगों को उनको असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग एक बार पूरा मतलब इसको देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड मस्ट होगा। आधार कार्ड भी ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आधार कार्ड का। और अपना एक अपडेटेड रिज्यूमे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आप अप्लाई करें तो उसको लेके बैठें, और ताकि कोई भी मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। ये जो जॉब प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, इसको आप मतलब अगर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो मेरे को कमेंट्स में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया, ठीक है। मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे जो व्यूअर्स वगैरह होंगे उनको भी एक आइडिया होगा कि अगर वो फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रोसेस से या किस तरीके से वो गुजरे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।